हेलो नमस्कार। आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में एक टॉपिक छूट गया था। उस टॉपिक वो था कि जब हमें दो प्लेन दिया हो और दोनों प्लेन एक दूसरे पर इंटरसेप्ट करता हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है। टॉपिक का नाम है कि प्लेन पासिंग थ्रू द टू इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन पॉइंट। क्या है? प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। दो प्लेन्स आपस में वो इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है फॉर्मूला पे हम लिख रही है कि दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल, तो उसका समीकरण क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसका बात करेंगे जब काटते हैं तो सबसे पहले कौन सा इक्वेशन बनेगा? वेक्टर। अगर वेक्टर इक्वेशन बने पहले तो समझ लीजिए कि दो इक्वेशन कैसा होता है। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? यही ना होता है प्लेन का इक्वेशन कि R1 याद ही नहीं आता प्लेन R इंटू N1 इक्वल टू डी। एक पहला समीकरण हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा? आर तो दोनों में कॉमन रहता है, सबको पता है। ये क्या हो गया? डी। और ये D1 तो ये कितना हो जाएगा? D2। सबको पता है। अब देखिए हमें जब बात करेंगे हम वेक्टर समीकरण, इसके बाद हम बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन का। इसके बाद करेंगे यहाँ पे वेक्टर इक्वेशन क्या होता है। बात करेंगे किसका? वेक्टर इक्वेशन का, मतलब कि सदिश समीकरण का। तो क्या होता है? देखिए बहुत आसान है सदिश समीकरण। और अगर बुक की बात से पहले बता देते हैं आपको कि वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाता है। देखिए यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर, अब ये दोनों में कॉमन है तो उसको रह देंगे। क्या हो जाएगा? N1 वेक्टर प्लस लेमडा N2 वेक्टर इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। बस इसको याद रखना है, कुछ नहीं करना है भाई, बहुत आसान टॉपिक है ये। यहाँ क्या लिखे हैं? R1, यहाँ साफ साफ लिखे हैं कि R1 आर वेक्टर इंटू N1 प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1। D1 समझते हैं ना क्या होता है? ये D1 क्या होता है? सबको पता है। डिस्टेंस N क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर। तो D1 प्लस लेमडा D2 ये होता है। अगर इसका हम बात करें कार्टेशियन फॉर्म का, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है? कार्टेशियन फॉर्म इसका क्या होता है? तो बहुत आसान है कार्टेशियन फॉर्म। कुछ नहीं, आपको ही पता है कि A1x प्लस B1y प्लस C1z माइनस D1, यहाँ D1 ही होगा फर्स्ट में, प्लस लेमडा, यही लेमडा, प्लस A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 बराबर कितना होता है? 0। अब इसमें जिसको समझ में घबराएगा नहीं, हम बता देते हैं कौन क्या होता है। पहले आराम से देखिए पहले क्या है। अगर बात करेंगे हम ये N1 जब इसको सोल्व कीजिएगा ना तो यही आएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो यही आएगा। जैसे कि हम यहाँ N1 का, अब आपको लगता होगा ये वैल्यू कहाँ है, तो भाई आपको पता है यहाँ पे N1 का मान कितना हो जाएगा। तो N1 का मान कितना हो जाएगा? ए, अब स्मॉल में लिखिएगा तो वरना कैपिटल में लिखते हैं। प्लेन है तो कैपिटल कर देते हैं। क्या होता है यहाँ पे? A1x प्लस B1y प्लस C1z। इस तरह N2 का मान क्या होता है? वेक्टर N2 का मान A2x प्लस B2y B2y प्लस C2 क्या होता है? C2z होता है। ये सबको पता है, ठीक है ना। अब आते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यही है फार्मूला। वो मान यहाँ खाली पुट करना है। बुक की बात करें तो बुक में आपको दिखाते हैं, बुक में भी यहाँ दिया हुआ है। बुक में जाइएगा, टॉपिक यहाँ पे है कि प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्टर ऑफ द टू गिवन पॉइंट। इसको देखिएगा, यहाँ साफ साफ डाटा दिया हुआ है, यहाँ पर लगा दिए हैं। ये वेक्टर इक्वेशन है R इंटू N1 प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। पेज की बात करेंगे तो पुराने वाले बुक में 486 पेज नंबर है, 486 486 पेज नंबर है। कार्टेशियन फॉर्म दिया A1x प्लस B1y प्लस C1z माइनस D1 प्लस लेमडा A2x प्लस B2y प्लस C2z माइनस D2 इक्वल टू क्या है? 0। बहुत आसान क्वेश्चन। इसमें एग्जाम्पल में 20 है, हम आपको क्वेश्चन बना देते हैं। एग्जाम्पल में 20 आप खुद से बना सकते हैं। इसी बेस पे हम क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, 9, 10, 11, 11.3। एक्सरसाइज की बात करेंगे हम तो एक्सरसाइज में आएंगे अगर, तो ये जो एक्सरसाइज है आपका, ये जो एक्सरसाइज है आपका 11.3, उसमें क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 तीनों सेम पैटर्न पे हैं और बहुत आसान है। इसको आराम से बनाया जा सकता है।
इसी क्वेश्चन को हम बना देते हैं, बाकी एग्जाम्पल आप बना लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं और वहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। टॉपिक समझ में आ गया होगा कि जब दो प्लेन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेप्ट करती है, तो उससे बनने वाला समीकरण क्या होता है, उस तल का समीकरण जो होता है। वेक्टर में बात करेंगे तो आर इंटू, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, आर इंटू n1 प्लस लेमडा n2। अब आपको ही पता है कि n1 कहाँ होता है, तो वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर ये किसका इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन है किसका, प्लेन का। तो प्लेन के वेक्टर इक्वेशन में आर के अलावा जिसमें आई जे के लगा होता है वही होता है आपका n, मतलब नॉर्मल वेक्टर। तो n1 प्लस लेमडा n2 बराबर d1 डिस्टेंस प्लस लेमडा d2। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कार्टेशियन फॉर्म में आइएगा तो इसका, अब आपके मन में सर हम इसको यूज करें कि इसको यूज करें। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं यार, अगर कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहेगा तो कार्टेशियन फॉर्म यूज कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन दिया रहेगा ये वेक्टर के फॉर्म में, वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में, तो वेक्टर इक्वेशन मतलब आई जे के रूप में दिया रहेगा, तो आई जे के से है आई जे के n1 का मान, तो उसको पुट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको हम बता दें n1 n2 है, n1 का मान जो होता है, ये गलत, n1 का जो मान होता है अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होता है, a i प्लस बी जे प्लस सी के होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता है, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, ये नहीं होता है, इसको काट दीजिए। n2 क्या होता है, n2 होता है a2i प्लस b2j प्लस c2k है। अब इसमें आप स्मॉल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ n लिखे हैं तो जानबूझ के कैपिटल लिखे हैं, आप चाहे तो n1 का मान ऐसे भी लिख सकते हैं, a आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब इसलिए इसको स्मॉल हम नहीं लिखना चाह रहे थे, क्योंकि ये इसके बारे में हम क्या जानिए, किसकी वैल्यू होती है, तो बी वेक्टर की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, वेक्टर बी की। वो अब बी कहाँ पे होता है, तो कहाँ पे होता है, लाइन में होता है। और प्लेन की बात करते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, कैपिटल यूज करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। और इसी ए बी और सी को क्या करते हैं पता है ना, डी आर मतलब डायरेक्शन रेशियो। इस चीज़ को याद रखिएगा। और क्या हम बता देते इस टॉपिक में, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया। उसके बाद n1 डाटा समझिए गया, वेक्टर इक्वेशन समझिए गए। अब एक क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, उसमें कुछ जरूरत पड़ेगा तो आपको बताएंगे, वैसे सब पता ही है। तो ये लास्ट टॉपिक है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम लेने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 11.3, उसका क्वेश्चन नंबर हम लेने जा रहे हैं 9। क्वेश्चन नंबर कौन सा लेने जा रहे हैं हम, 9 में क्या है, तो 9 में जो है वो क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन। देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, हम 9 में लिख रहे क्या है, क्या 9 में जो लिखा हुआ है, चलिए दिख रहा है आपको। 9 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स 3x माइनस वाई प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। एंड दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट 2 2 1 एट द पॉइंट भी दे दिया है। अब ये पॉइंट के बारे में आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि x y z का मान ही होता है पॉइंट। अब देखिए हमारे पास दो इक्वेशन, अभी कौन सा कार्टेशियन फॉर्म में है, कैसे समझें कार्टेशियन फॉर्म में है, तो यहाँ पे आई जे के नहीं लगा, इसका मतलब ये कार्टेशियन फॉर्म में है। क्या है, कार्टेशियन फॉर्म, और यही था आपका कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की बात करिएगा ना आप, जैसे कि अब आ ही गया तो बता दे रहे हैं, प्लेन में वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन क्या होता है बता चुके हैं, r1 इंटू एन इक्वल टू डी वेक्टर एन। कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी डी इक्वल टू डी, या एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड इक्वल टू डी। अब ए एक्स प्लस ए बी सी दिया रहेगा तो डायरेक्शन रेशियो मानना है, ए एल एम एन दिया रहेगा तो डायरेक्शन क्या मानना है, आपको साइन मानना है, ठीक है ना। आई होप आपको अच्छी तरह दिख रहा होगा। अब आइए थोड़ा चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। और क्वेश्चन लगे आपको हिंदी मीडियम, तो क्वेश्चन को आपको हम हिंदी में समझा देते हैं। मेरे पास हिंदी मीडियम बुक नहीं है, अब आपको हम मोबाइल में दिखाते हैं। क्वेश्चन देखिए हिंदी मीडियम क्वेश्चन, हिंदी मीडियम क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन होगा तो हम उसको पढ़ते हैं और आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है कि उस तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए उस तल का समीकरण ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए जो समतलों 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू माइनस 2 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 2 2 से होकर जाती है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, इसको समझते हैं हम लोग। अभी बन जाएगा। डाटा क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा क्या दिया हुआ है, एंड दूसरा क्या दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0।
और यहाँ क्या दिया हुआ है, पॉइंट भी दे दिया है। पॉइंट क्या दिया है, 2 2 1। अब आइए, अब क्या बोला है, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि वी नो डैट हम जानते हैं कि जब दो समतलों, क्या लिखा है, हम जानते हैं चाहे तो दो समतलों का प्रतिच्छेदन, दो तलों का क्या क्वेश्चन दिया ना, इंटरसेक्ट, दो तलों का क्या निकालना है, दो तलों का, जब दो तलों का प्रतिच्छेदन दिया हो, जब दो तलों का प्रतिच्छेदन हो कर जाने वाली समीकरण, जाने वाली समतल का समीकरण क्या होगा, वो होता है, अब देखिए ये किस रूप में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में। तो अभी बात करिए कार्टेशियन में क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d प्लस लेमडा, देख क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2, और यहाँ क्या हो जाएगा d, इसका टू कितना होता है 0। अब ये सब मान पुट कर देना है, आप जानते हैं इस ये होता है। अब इसका मान आपको खाली पुट कर देना है। अब देखिए ये है समीकरण, ध्यान समझिए, यहीं से कहानी में ट्विस्ट आएगा। ये है समीकरण, इस समीकरण में क्या करना है, सब मान पुट कर देना है तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इस समीकरण में a1 का मान यहाँ दिया हुआ है 3, b1 का मान दिया है -1, c1 का मान दिया है 2, d1 का मान दिया है 4। ध्यान से देखिए ये किसका मान है, ये a1 का मान है, मतलब अगर बात किया जाए यहाँ पे a1 का मान क्या दिया, यहाँ पर हम लिख दिया आपको, हम समझने के लिए फिलहाल a1 का मान दिया हुआ है 3, उसके बाद b1 का मान दिया है यहाँ पे -1, c1 का मान दिया है 2 और d1 का मान दिया है -4। और बात कीजिएगा a2 का मान, तो नीचे वाला है 1, b2 का मान 1, c2 का मान कितना है 1 और d2 का मान कितना है -2। ठीक है, d2 का मान कितना है, d2 का मान जो है ना, आप -2 मत लिखिए, d2 का मान सीधे लिखिए क्या आप 4, क्योंकि ये इक्वेशन ही है कार्टेशियन फॉर्म में 2, इस माइनस को नोटिस नहीं करना है आपको। फिर वही बात क्यों नोटिस करना है, तो ये इधर आकर माइनस क्या बनेगा, अगर इसी को इस इक्वेशन को देखें x प्लस बी वाई प्लस सी जेड, इधर आके क्या बनेगा, -d बनेगा, नहीं बनेगा, वही -d, इधर आकर प्लस नहीं बन जाएगा इस तरह की, अगर इसको इस तरह लेके जाना है तो अब इसी को, इसी वैल्यू को, अब इसमें क्या है कि जब इस वैल्यू को पुट कीजिएगा तो आंसर आना चाहिए। मैटर कहाँ फंसेगा, तो ये जो लेमडा का मान दिखाई दे रहा है ना, ये लेमडा, इस लेमडा की वैल्यू मुझे पता ही नहीं है। अब मुझे क्या करना होगा, इस लेमडा का वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करना होगा, उसके बाद इस लेमडा की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। तो जैसे कि हम इसको सोल्व करते हैं, a1 का मान दिया हुआ है। अब देखो सबसे आसान तरीका है, इसको उठा के रख दो और इसको उठा के रख दो, बीच में लेमडा, देखो ना a1 का मान कितना है, 2 है, 3 है, x का x है कि नहीं है, b1 का मान कितना है, -1 है, y लगाना था, y पहले से है, c1 का मान 2 है, z पहले से, दो सेम चीज़ है, तो इसी को लिख दो यहाँ पे 3x - y प्लस 2z -4, उसी को लिख रहा है दिमाग लगा के। लेमडा a2 तो x प्लस y प्लस z -2 इसका टू कितना हो गया 0। अब इसको सोल्व अगर करते हैं तो ध्यान से देखिए, चलिए इसको जब सोल्व करते हैं पेज पलट के, और देखिए उसको कैसे बनाते हैं। 3x और यहाँ क्या दिया था, इसी मान को हम यहाँ लिख दे रहा है, क्या था, फिर से 3x - y प्लस 2z -4 प्लस लेमडा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि समझाना पड़ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू क्या है 0। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ पे, अब इस दोनों के इसके अंदर इसको गुना कीजिएगा तो कैसे गुना होकर आएगा, ज़रा बताइए, गुना हो कैसे आएगा। आपको क्या किसका मान निकालना है, सबसे पहले किसका मान निकालना है, तो लेमडा का मान, किसका मान निकालना है, देखो गुना करोगे तो ये, इसको गुना करोगे इसमें तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे 3x - y प्लस 2z -4 प्लस ये कितना हो गया, लेमडा x प्लस लेमडा y प्लस लेमडा z -2 लेमडा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, x वाले के साथ कर लीजिए, यहाँ भी x यहाँ भी x, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस लेमडा या कितना हो जाएगा x, क्योंकि इसमें 3 इसमें कॉमा है, फिर क्या हो गया x, और क्या करेंगे प्लस y वाला कहाँ है, यहाँ है y, तो -1 प्लस लेमडा y प्लस 2 प्लस लेमडा कितना होगा z, यहाँ हो जाएगा -4 -2 बराबर में कितना आ गया, बराबर में आ गया आपका
जीरो। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद देख सकते कुछ नहीं करना है, इसके बस सोल्यूशन कर देना है। अब एक्स वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स वाई की वैल्यू जो है आपको क्या किया है क्वेश्चन में दे दिया है। क्वेश्चन में 3x + y - 1 2zy। अब क्या करना है, हम इस इक्वेशन के साथ आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बिंदु दिया था क्वेश्चन में, देखिएगा पॉइंट दिया था ना, पॉइंट क्या है, गिवन टू द पॉइंट, पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 2 1, नहीं है 2 2 1। याद रखिएगा 2 2 1 ये x का मान है, ये y का मान है, ये किसका मान है z का। सारे में यही कहानी दिया हुआ है, सब में क्या है आपको यही कहानी देगा और आपको इसी का यूज करके क्या करना है क्वेश्चन को बना लेना है। अब देखिए यहाँ पे मान बस पुट कर दीजिए, x का मान यहाँ कितना हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ना आप और आसान बना सकते थे, डायरेक्ट यहीं पे लेमडा का मान पुट कर लेते हैं तो लेमडा की वैल्यू आ जाती और यहाँ पे लेमडा का मान पुट करके आंसर निकल सकता था। एक काम करते हैं, इसी को इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 माने हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब इस पॉइंट की वैल्यू की वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा 3 + लेमडा, और चाहते तो यही मान हम पुट कर सकते थे। चलिए अब x का मान कितना हो जाएगा 2 + -1 + लेमडा, यहाँ कितना हो गया, यहाँ भी 2 + लेमडा, यहाँ z का मान कितना हो जाएगा 1 -4 + 2 लेमडा = 0। थोड़ा पहले इसको यहीं पे हम चाहते थे, इसको याद रखिए, इसको हम यहीं सोल्व कर सकते थे। अगर दिख रहा होगा तो इसको हम यहीं पे सोल्व कर सकते थे, लेमडा का मान छोड़ के एक्स वाई जेड का मान। थोड़ा लंबा हो गया, खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 दूना 6 + 2 लेमडा, ये कितना हो जाएगा -2 + 2 लेमडा, प्लस ये हो जाएगा 2 + लेमडा -4 + 2 लेमडा = 0। अब देखिए यहाँ क्या क्या होने वाला है, -2 से +2 कट गया, 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 में से 4 गया तो बचेगा 2। देखिए ना यहाँ पे 6 है, 3 दूना 6 हो गया, ये हो गया 4, तो कहीं 2 कट गया, तो कितना आ गया 6 कहीं गलती नहीं ना हुआ, 6 2 2 4 5 2 7 लेंगे। थोड़ी 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 2 + 2 2 4 1 5 और 2 7, यहाँ हो जाएगा 7 लेमडा। कहीं गलती हो रहा है, डाटा में कहीं गलती हो गया लग रहा है। चलिए 1 - 1 2y + लेमडा 4 - 2y, इसका मान 2 2 दिया है, 2 2 1 दिया है, तो यही हो जाता 2z। छूट गया है क्या 3y 4y 3x 2 + लेमडा z। यहाँ पे करेंगे कि x के साथ जो है 2 + 3x - 1 + y गिवन डाटा 2 लेमडा + 2 लेमडा 1 लेमडा। पहले से पर 2 लेमडा यहाँ चल रहा है, तो 3 2 लेमडा 2 लेमडा 1 लेमडा 1 लेमडा, तो 2 2 4 1 5 और 2 7 लेमडा हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो रहा है, और कहाँ गलती हो रहा है, ये -2 लेमडा है यहाँ पे ना, +2 लेमडा, यह तो -2 लेमडा, तो यहाँ 4, यहाँ -2 लेमडा है, यहाँ -2 लेमडा है, कहीं गलती -2 में से एक +2 में खत्म, तो यहाँ 2 कितना बच गया 3 लेमडा, कितना बच गया 3 लेमडा। अब सही बन रहा है, ठीक है ना, ये 2 लेमडा कट गया। अब 2 है कितना हो गया 3 लेमडा = कितना हो गया 0। लेमडा का मान 3 लेमडा = कितना हो गया -2, लेमडा कितना आ गया -2/0। यही था लेमडा का मान, सबसे इम्पोर्टेंट हमें निकालना। अब लेमडा की वैल्यू आ गई, अब इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे तो हमारा क्या होगा इक्वेशन निकल जाएगा। अब सब जगह हमें इस इक्वेशन को पुट करना है, निकालना है। अब इस लेमडा की वैल्यू को आप जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस लेमडा की वैल्यू को हम कहाँ रख रहे हैं, सबसे अच्छा है
कि हम इस लेमडा की वैल्यू को यहीं रख दें, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और वहीं पे लेमडा की हम वैल्यू सबसे आसान तरीके इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। लेमडा की वैल्यू को फर्स्ट में ही रख देते हैं, या तो सोल्व कर दिए। जब भी पॉइंट रखिएगा, या देखिए जब भी पॉइंट रखिएगा उससे पहले वालों को इक्वेशन मानिएगा। अब पॉइंट रख देंगे तो पॉइंट रखने से क्या होगा, जैसे एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो उससे आपको क्या निकलेगा, लेमडा। और एक्स वाई जेड की वैल्यू को नहीं पुट करना है तो वहाँ से इक्वेशन बनेगा, इसलिए ऊपर वाले को क्या करना है, इक्वेशन छोड़ देना है। अब देखिए यहाँ पे मान पुट कर दीजिए, यहाँ पे लेमडा का यहाँ पहले से कितना था 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा का मान कितना आ गया -2/3, यह कितना है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस, हो गया, ख़त्म ही होने वाला है। ये थोड़ा लंबा होगा लेकिन थोड़ा समझ के बनाना है। थोड़ा भी गलती देखे ना, थोड़ा सा गलती से क्वेश्चन कवर हो गया। ये कितना हो गया 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस, एक काम करते हैं सब में गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा -2x, ये कितना हो जाएगा -2y माइनस 2z प्लस 2 गुना 4, इस सबके बटे में क्या आने वाला है 3 बराबर, देखिए सबके बटे में क्या आने वाला है 3, इससे सबके बटे में 3, ध्यान से देखिए सबके बटे में क्या आने वाला है 3, ऊपर का गुना ऊपर नीचे का नीचे, इससे गुना किया 2x हुआ 2y हुआ 2z हुआ 4 हुआ, ये माइनस हुआ भी माइनस ये माइनस कितना प्लस। अब यहाँ करके क्या करेंगे, बटा पका जोड़ करेंगे इसके गुना इससे, तो कितना हो गया 3 9x माइनस 3y प्लस 3 गुना 6z, ये कितना हो गया 4 है ना, माइनस 4 3 कितना हो गया 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, सबके बटा में क्या गया 3, ऐसे मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब बटा पर जोड़ घटाव किए, ये सब आसान है। 3 3 9 माइनस 3y 3 गुना 6z माइनस 12, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x माइनस यहाँ तो कट जाएगा 2z, यहाँ पे इतना 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे तो उधर चला गया तो ख़त्म हो जाता है, कितना आ गया 9x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 12 माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, ये गुना हो जाएगा तो क्या बनेगा 0 हो जाएगा। अब जो 9 में से 2 गया कितना बचेगा, 9 में से देखो ना 9x में से 2 से कितना बचेगा 7x माइनस 3y माइनस 2y कितना आ जाएगा माइनस 5y। अच्छा 6z आइए माइनस, तो कितना बचेगा प्लस 4z, ये कितना हो गया माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0, और यही है आपका इक्वेशन, यही है आपका इक्वेशन आंसर। एक बार और समझ लेते हैं, वीडियो पता नहीं कितना लंबा बन चुका है, 25 मिनट के एक क्वेश्चन में, लेकिन समय लगेगा भाई, समझना तो पड़ेगा आपको। दो तल जब आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो समीकरण बनता है क्या क्या, वेक्टर इक्वेशन क्या बनता है r प्लस लेमडा r इंटू एन प्लस लेमडा इंटू इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। वही कार्टेशियन फॉर्म में बात करेंगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 फिर लेमडा, अब दूसरा क्या बटा है a2x इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z, एक कार्टेशियन फॉर्म में था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 9, पुराना बुक ओल्ड बुक की बात करें, ओल्ड बुक क्या क्वेश्चन दिया है 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4, दूसरा दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों आपस में क्या करिए प्रतिच्छेद कर रही है, तो रेखा का समीकरण मतलब प्लेन का समीकरण बताना है। तो पॉइंट भी दिया हुआ है, जब समीकरण बनने के बाद उस पॉइंट पे निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी। वी नो डेट जब दो समतलों का प्रतिच्छेदन होकर जाने वाली समतल का समीकरण क्या होता है, दो तलों से, जब हटा दीजिए दो तलों से होकर जाने वाले समीकरण का क्या होता है, तो a1, अब ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया, आई जे के नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस d1 प्लस लेमडा, इसका डाटा a2। अब यहाँ देखिए ये a1 का मान, आप कुछ नहीं करना, इसी डाटा को उठा कर रख देना, ये पूरा वाला तो को देखिए 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4। अब देखोगे ध्यान से a1 का मान b1 का मान c1 का मान यही है, xyz लगाना था, तो पहले से उसमें ऑलरेडी xyz लगा हुआ है, इसलिए फिर लेमडा प्लस इसको उतार दीजिए सेकेंड वाला, बराबर में क्या कीजिएगा 0, ओके ना। यही है आपका इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसी में सब मान आपका x मान कर दिया हुआ है, सिर्फ लेमडा का मान पुट कर देना है और समीकरण बना देना है, जो लेमडा का मान आपको नहीं पता है। ध्यान से देखिए लेमडा का मान यहाँ पर रख देना है और इसको सोल्व कर देना है, तो आपका समीकरण आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, ये इक्वेशन है मेरा, बस इसमें क्या है लेमडा का मान पुट कर लिया, हमें नहीं पता है लेमडा का मान पुट करके इसको सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें सोल्व करना होगा इधर यहाँ पे 3x माइनस 4y क्वेश्चन, इसको इक्वेशन 1 मान लिए हैं।
अब इसको हम मजबूरी में सोल्व कर रहे हैं ताकि हम जो पॉइंट दिया है उसके हेल्प से लेमडा की वैल्यू निकाल सकें। ध्यान से सुनिए, जो पॉइंट दिया था ना वो पॉइंट लेमडा की वैल्यू को निकालने के लिए ही दिया गया है। तो क्या इसको सोल्व किए तो ये इसको गुना कर दिया, लेमडा एक्स हो गया, लेमडा वाई, लेमडा जेड माइनस 2 लेमडा। अब एक्स को एक साथ, वाई को एक साथ, जेड को एक साथ, यहाँ 3x, यहाँ लेमडा एक्स, दोनों में एक्स कॉमन है तो एक्स को कॉमन लिए 3 प्लस लेमडा कर दी, क्योंकि दोनों अलग अलग है तो जुटेगा नहीं। माइनस वाई, यहाँ लेमडा, तो माइनस वाई का मतलब 1 लेमडा, वाई कॉमन निकाल लिया। इसी तरह यहाँ पे 2 प्लस लेमडा कर दिया, जेड दोनों में तो कॉमन निकाल लिया। अब ये -4 अलग रह जाएगा, या 2 लेमडा अलग रह जाएगा। अब गिवन द पॉइंट है, पॉइंट दिया था क्या 2 2 1, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू है। याद रखिएगा ये किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू। इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। 3 प्लस लेमडा, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 2, इसको हम यहीं पुट करते हुए बाबू हम यहीं पे पुट कर सकते थे एक्स की वैल्यू। याद रखिए एक्स की वैल्यू 2 -2 1, वाई की वैल्यू 1, यहीं पे पुट करते एक लाइन में आंसर आता है। मजबूरी में लंबा करना पड़ा है, तो थोड़ा सा चाहते तो वहीं कर सकते थे। एक्स की वैल्यू कर दिए -1 प्लस लेमडा, वाई की वैल्यू 2, उसके बाद 2 प्लस लेमडा, जेड की वैल्यू कितना है 1, -4, ये 2 लेमडा पहले से था, इसको ना करिए 3 × 6 2 लेमडा, -2 2 लेमडा, 2 इकाई 2 प्लस लेमडा, -4 2 लेमडा। अब यहाँ देखिए +2 लेमडा से +2 लेमडा खत्म हो गया, ये हो गया 6, वैसे 4 जगह तो क्या बचेगा 2, 2 लेमडा, एक ये लेमडा, 3 लेमडा बराबर 0, तो लेमडा का मान क्या आ गया। तो अब इसी लेमडा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे रख देना, यहाँ पे अब रख दीजिए यहाँ पे बस। यहाँ हम क्या किया रखनी है, पहले 3x - y 2z - 4, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए हम, -2/3 लेमडा की वैल्यू इतना। अब इसको अंदर गुना कर दो, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये हो जाएगा -2x -2y -2z -+4, बटन नीचे कितना आ गया 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब बटन पर जोड़ करना है तो सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 9x -3y, 3 2 6z -12 -2x -2y। अभी तो कटेगा नहीं इतना ना, कट जाएगा तो पूरा 2z -4। अगर 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0 है तो कोई मतलब नहीं है, वो 0 तो करेंगे तो गुना 0 करो, इधर गुना करो 3 को तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब ये 9x, अभी सबको जोड़ दो, 9x में से जाएगा 2x से कितना बचेगा 7x -3y -2y कितना 5z 5y 6z, और ये -2z कितना हो गया 4z, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, ये हो गया आपका आंसर। ये वो क्वेश्चन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 भी है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा तो क्या है, फाइंड द इक्वेशन, 10 में फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन r 2i + 2j - 3k = 7। सेकेंड कहानी है, सेकेंड वेक्टर का सेकेंड वेक्टर इक्वेशन है प्लेन का, r × 2i + 5j + 3k = 9। अब थ्रो द पॉइंट, यहाँ पॉइंट दिया। अब यहाँ सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी पॉइंट दिया है। अब जो आप इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में किए थे ना यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे 9 में क्या किए थे आप देखिएगा, 9 दोनों में कुछ का डिफरेंस नहीं बनाना है आपको। 9 नंबर क्वेश्चन में ये था कार्टेशियन फॉर्म में, 9 में क्या था ये, 9 में था ये कार्टेशियन फॉर्म में। अब ये किस में दिया है, वेक्टर फॉर्म में, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, वेक्टर वाला इक्वेशन यूज करेंगे, बस ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। r रहने देंगे, इंटू एन का मान पुट करेंगे हम लोग, ए आई जे वो दिया हुआ है, यहाँ सब मान डाटा दिया हुआ है। आप चाहे तो कार्टेशियन फॉर्म में ही बना सकते हैं, आप चाहे तो वेक्टर फॉर्म में ही बना सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में देगा तो कोशिश करना है वेक्टर फॉर्म में ही आंसर लाने का, और कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो इसका मतलब एक्स वाई जेड में आंसर लाना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बस इस पैटर्न पे बनाना है आपको, n1 i + 2j। अगर लगे तो वीडियो लंबा होगा, कितना देर का 33 मिनट का, काम करते हैं हम बना ही देते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज को ख़त्म ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 रात का 11 बज गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्या निकालना है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। वही बात है, 10 नंबर क्वेश्चन बुक में देखें, मोबाइल में देखोगे, उस तल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो समतलों r इतना इतना से प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाती है, ठीक है ना। उसी क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं हम लोग, 10 को देखते हैं यहाँ पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द पॉइंट इतना है। क्या क्वेश्चन क्या गिवन दिया हुआ है, गिवन दिया है आपका वेक्टर r × 2i + 2j - 3k = 7। और दूसरा वेक्टर का कैलकुलेशन क्या दिया हुआ है, 2i + 5j + 3k = कितना है 9, ठीक है ना। इधर पॉइंट भी दिया है, कुछ पॉइंट क्या दिया है आपको 2 1 और 3 पॉइंट दिया है 2 1 3, ठीक है ना। ये भी आसान है, इसको भी आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए हम बना ही देते हैं। और देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कीजिएगा तो देखिए वही बात है,
दो समतलों से होकर जाने वाली प्रतिच्छेदन समतल का क्या निकालने जा रहे हैं हम लोग? समीकरण क्या होता है? आर इंटू एन वन प्लस लेमडा एन टू इक्वल टू क्या होता है? डी वन प्लस लेमडा डी टू। नहीं भी लिखो तो काम चलेगा, बस ये लिखना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आर वन, एन वन का मान कितना है बताओ जल्दी छोटा सा, यही ना तुम्हारा एन वन का मान। ये पता ना क्या दिया हुआ है? आर इंटू एन वन इक्वल टू डी वन दिया है, ये आर इंटू एन टू इक्वल टू डी टू दिया है। ठीक है, दिख रहा है कि ना दिख रहा है? पता, हाँ दिखिएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब एन वन का मान कितना है यहाँ पे? 2y प्लस 2j माइनस 3k प्लस लेमडा। एन टू का मान कितना दिया है? 2y प्लस 5j प्लस 3k इक्वल टू डी वन का मान है 7 प्लस डी टू का मान है 9 लेमडा हो गया। ठीक है ना? थोड़ा फास्ट बनाएंगे क्योंकि है कुछ नहीं आर टू आर वन। अब यहाँ पे देखिए, अब हम चाहें तो लेमडा को अगर अंदर गुना करके सोल्व करना चाहें तो भी कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम एक काम करते हैं, यहीं पे हम आसानी से इसको जोड़ देते हैं ताकि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ भी आई और यहाँ भी आई। अच्छा पहले लंबा देते हैं, थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ताकि सबको आसान लगे, वरना सब कहेगा बहुत शॉर्ट ट्रिक में जा रहा है। इसको अंदर गुना किया जाए तो क्या बनेगा? 2 लेमडा आई हुआ कि नहीं? वाई कैप। या क्या बनेगा? 5 लेमडा जे कैप प्लस 3 लेमडा के कैप इक्वल टू 7 प्लस 9 लेमडा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, ऐड हो जाएगा ना? ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ भी आई और यहाँ भी आई, दोनों में आई कॉमन तो कितना बचेगा? 2 प्लस 2 लेमडा और यहाँ हो गया आई कैप प्लस 2 प्लस 5 लेमडा। यहाँ हो गया, देखो जोड़ रहे हैं भाई, जे को यहाँ जे को, जे कॉमन निकल गया तो 2 प्लस क्या बचेगा? 5 लेमडा प्लस माइनस 3 प्लस 3 लेमडा, यहाँ क्या बचेगा? के 7 प्लस 9 लेमडा। इसी को हम क्या मान लेंगे? इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मानेंगे? इसी में हम क्या करेंगे? लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा। क्या करना है? इसी में लेमडा की वैल्यू को पुट कर देना है और हमारा आंसर निकल जाएगा। कुछ नहीं किया भाई, रख के इसको सोल्व कर दिए हैं और लेमडा का मान पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा? आंसर निकल जाएगा। आप चाहते तो यहाँ भी लेमडा का मान रख सकते हैं, 50 बार बोल रहे हैं, लेकिन इसलिए आगे एक्सप्लेन करा ताकि आपको सोल्व करना आसान हो जाएगा। आपको क्या दिया हुआ है? आपको दिया है पॉइंट। क्या दिया हुआ है? पॉइंट 2, 1 और 3। आपको पता है क्या बोले हैं? ये एक्स का मान है, ये किसका मान है? वाई का। ये किसका मान है? जेड का। लिखना नहीं है, बस पॉइंट लिख के छोड़ देना है। अब ये पॉइंट कहाँ पुट होता है तो देखिए बताते हैं। ये जो आर दिखाई दे रहा है, आप इस आर की वैल्यू क्या होती है? याद है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सबको याद होगा आर की वैल्यू, रिजल्टेंट की वैल्यू यही होती है, एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? 2 प्लस 2 लेमडा आई प्लस 2 प्लस 5 लेमडा जे माइनस 3 प्लस 3 लेमडा के कैप 9 प्लस 7 प्लस 9 लेमडा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अंदर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? पॉइंट का मान तो पहले बाद में पुट कर सकते हैं, लेकिन अंदर एक काम करते हैं, पुट करते हैं मान। एक्स का मान कितना दिया हुआ है? 2i प्लस वाई का मान कितना दिया हुआ? 1। तो यहाँ कितना हो गया? जे क्या हो गया? 3k कैप। भाई बहुत आसान टॉपिक है, बस मान खाली पुट करना है भाई। 2 प्लस 5j माइनस 3 प्लस 3 लेमडा के कैप 7 प्लस 9 लेमडा। देखो यहाँ गुना करने आता है ना सबको? आई का गुना आई से, जे का गुना जे से। अब यहाँ आई का गुना आई से करने जाते, बीच में गुना है, ध्यान रखना। आई का गुना आई से, आई से खत्म तो कितना हो जाएगा? दूसरा दुगुना 4 प्लस 4 लेमडा। देखो दूसरा गुना करेंगे इसके अंदर, दुगुना 4 फिर दुगुना 4 लेमडा प्लस, इससे गुना करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 प्लस 5 लेमडा। जैसे जो खत्म, फिर 3 से गुना करो के में, फिर के से गुना करें कैसे ना, तो के से के खत्म तो कितना हो गया? 3 3 9 माइनस 9 प्लस 3 3 9 लेमडा। इसका टू यहाँ कितना हो जाए? पहले से 7 प्लस 9 लेमडा।
7 + 9 लेमडा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 4 2 6 में से 9 गया, कितना बचेगा -3। ओके, अच्छा 5 4 9 9 9 18 प्लस 18 लेंगे, कितना हो गया 18 लेंगे। इसको ध्यान रखना है, कहीं कोई गलती नहीं हो गया फिर जल्दीबाजी में। 18 लेमडा इसकल टू कितना हो गया 7 + 9 लेमडा। बहुत आराम से करना पड़ता है सवाल। अब लेमडा वाले इधर लेके आते हैं तो कितना हो गया 18 लेमडा माइनस 9 लेमडा, ये 7 + 3 बनेगा। अच्छा तो ये हो गया 9 लेमडा इसकल टू हो गया 10, लेमडा इसकल टू कितना हो गया 10/9, कितना हो गया 10/9। अब देखो लेमडा का मान अपना निकल के आ गया। अब इसी लेमडा को मान के कहाँ रखना, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। यह है आपका इक्वेशन 1, ध्यान रखिए, ये आपका इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, क्वेश्चन सोल्व। देखिए कैसे हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ क्वेश्चन 1 में पुट कर रहे हैं। देखो पहले से आर है तो आर को हम रहने दिए, इनटू कितना है 2 + 2 गुने 10/9 आई कैप प्लस 2 + 5 गुने 10/9 हो गया, यहाँ हो गया जे, ठीक है। या सबसे आसान तो था आप इस लेमडा की वैल्यू को यहीं पुट कर देते, आपका काम आसान रहता है, इतना लेंदी नहीं होता। चलिए आप कर दिए तो कोई बात नहीं, यहीं लेमडा की वैल्यू पुट कर दी, यहीं पे हमेशा फर्स्ट में पुट कीजिए तो आसान ज़्यादा, सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन अब नहीं पुट किए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप रहने दीजिए, लंबा हो गया। प्लस कितना हो गया -3 + 3 गुने 10/9, यहाँ हो गया के लेमडा इसकल टू 7 + 9 गुने 10/9। सब जगह लेमडा के मान पुट कर दिया। वेक्टर आर इसकल टू कितना हो जाएगा, अब ये हो गया 2 + 10 × 20/9, यहाँ हो गया आई का थोड़ा लंबा हो गया फालतू में। ये हो गया 2 + 10 × 50/9 जे का -3 + 30/9 के का इसकल टू 7/9 से 9 कर दिया तो कितना बचेगा यहाँ पे 10, ये हो गया 17। अब इसी को गुना करना होगा, 9 दूना 18, 18 2 कितना 18 20 कितना, चलिए कोई बात नहीं, गुना करते हैं। यहाँ पे आर हो गया, आई हो गया इनटू, इधर जब गुना करेंगे हम तो ये देखिए गुना करेंगे हम तो 9 दूना 18 दिख रहा है ना, सबको दिख ही रहा होगा। 9 दूना 18, अब 20 कितना हो गया 38, ये हो गया 38/9i प्लस 38/9i। उसके बाद आइएगा तो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18 और 50 68/9i 9 इधर कितना हो जाएगा 9 × 27 में से 30 गया था प्लस 30 और प्लस 3/9 के कैप चल टू कितना आ गया 10, ये हो गया 10 7 17 हो गया। अब यहाँ क्या कीजिए आर, इसमें से क्या कीजिए 9 कॉमन लीजिए, कितना बचेगा 9 पे कितना हो गया 38i प्लस 68j प्लस 3k, थोड़ा सा गलती से थोड़ा सा ध्यान में लंबा हो गया 17, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो गया आर वेक्टर आर कितना हो गया 38i प्लस 68j प्लस 3k, 17 गुने 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 153। तो इसीलिए आर वेक्टर 38i प्लस 68j प्लस 3k कितना हो गया 153, और यही है आपका आंसर। इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हम कुछ नहीं किए, आप चाहते ना इसको यही इक्वेशन 1 मान लेते तो ज़्यादा, इसको इक्वेशन अगर 1 मान लेते तो इतना लंबा काम नहीं करना पड़ता, यहीं पे लेमडा का मान पुट करते और यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता, बहुत आसान हो जाता है ना। ये सब आगे सोल्व करने के लिए तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको देख लीजिएगा 2 बार बनाइएगा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बन गया, क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं फटाक से, आपको एक्सरसाइज ख़त्म ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11।
11 को देखिएगा तो क्या दिया हुआ है 11 में, सही दिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन, प्लेन दो लाइन से पास कर रहा है। फिर वही दिया हुआ है हम x प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 1 एंड दूसरा क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3y प्लस 4z इजकल टू कितना दिया है 5। अब उस पर बाद लिखा है कि पर पेंडिकुलर टू द प्लेन डाटा क्या दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 0। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है लेकिन वो भी आसान है। एक और इक्वेशन दे दिया है प्लेन का ही कार्टेशियन इक्वेशन, लेकिन वो क्या बोल रहा है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर वाला केस सबको याद होगा क्या होता है प्लेन में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 0। हम आपको परपेंडिकुलर का पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाए थे, याद होगा तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर लंबवत में प्लेन के लिए बनाए थे, पैरेलल के लिए क्या बनाए थे, परपेंडिकुलर क्या बनाए थे बताया था ना यहाँ पे ना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू क्या होता है 0 होता है प्लेन के लिए, है ना। ये लाने बात करें सिर्फ कुछ रहेगा स्मॉल में हो जाएगा, यही है। तो पहले तो आप ये जो है ये इंटरसेक्ट का कहानी है, इंटरसेक्शन का कहानी है, मतलब कि प्रतिच्छेदन का कहानी है। जब प्रतिच्छेदन तो इक्वेशन क्या होता है देखिए कार्टेशियन फॉर्म में है ना, तो कार्टेशियन फॉर्म यूज करेंगे सॉल्यूशन में। क्या जानते हैं वी नो डैट, थोड़ा सा शॉर्ट पाएंगे क्या जानते हैं आप, दो करते क्या होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z माइनस डी, यही ना होता है, प्लस लेमडा ये होता है प्लस लेमडा क्या होता है कहाँ गया a2x प्लस b2y प्लस c2z माइनस d2 इक्वल टू 0, यही होता है ना। अपन क्या बोले क्वेश्चन में जब फर्स्ट बताए थे उसमें बोले हैं ना कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा तो ये वाला यूज करना है इक्वेशन, ये वाला, और डाटा बस खाली पुट कर देना है, पुट कर दो वही चीज़ उतार देना है। क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, अब ये d प्लस में है इधर क्या बनेगा माइनस में, तो -1 हो गया प्लस लेमडा रहने दो, ये 2 क्या है 2x प्लस 3y प्लस 4z, इधर आके क्या बनेगा माइनस में, तो -5 इक्वल टू 0। उस पर क्वेश्चन में देखिएगा ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो पूरा डाटा दे दिया था 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस में d दे दिया था ऑलरेडी, है ना। तो इधर इधर ये क्या किया, इसको तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो ना x प्लस वाई प्लस जेड, इधर क्या बनेगा -1 इक्वल टू 0। बात हो गया सेम टू सेम, यहाँ पे सेम टू सेम बता देना। अब इसको क्या मान लेना हमें, इसको मान लेना हमें इक्वेशन फर्स्ट, क्या मान लेना हमें इक्वेशन फर्स्ट, और इसी लेमडा की वैल्यू क्या करना है हमें पुट कर देना है, ठीक है ना लास्ट में, तो हमारा क्या होगा मान निकल जाएगा। अब तो क्वेश्चन को देखते हैं और यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है ना। लेमडा का मान पुट करना पड़ेगा, या इस क्वेश्चन में लेमडा का मान पुट करो, और नहीं तो एक कहानी इसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर का कहानी दिया है। क्या दिया है परपेंडिकुलर, और जब बात परपेंडिकुलर की आती है तो दो वेक्टर दो प्लेन जब परपेंडिकुलर होता है तो a1 a2 प्लस b1 b2 गुना होता है ना। तो ये तो तुम्हारा अभी तो a1 का मान निकला ही नहीं है, तो काम करना पड़ेगा, इसे हमें सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व करते हैं, तब इसको सोल्व करते तो क्या हो जाएगा, गुना करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस अंदर क्या हो जाएगा 2 लेमडा x प्लस 3 लेमडा वाई प्लस 4 लेमडा जेड -5 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 0। अब जोड़ेंगे यहाँ पे तो 2 इसको, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 लेमडा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा x, यहाँ दोनों में x है, तो फिर वही काम 1 प्लस 3 लेमडा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा y, फिर यहाँ पे क्या है प्लस 1 प्लस 4 लेमडा, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा z, यहाँ क्या बच गया -1 और यहाँ बच गया -5 लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 0। अब ज़रा हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से, अब एक प्लेन हमारे यहाँ दिया हुआ है और एक प्लेन कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एक प्लेन यहाँ दिया है, एक प्लेन यहाँ दिया हुआ है। अब उसी प्लेन का हमें वैल्यू पुट करना है, तो दो प्लेन परपेंडिकुलर दिया है ना, यहाँ पर कहानी किसका है परपेंडिकुलर का, कहानी किसका है परपेंडिकुलर का। यहाँ पे है बात, यह बात है इन परपेंडिकुलर केस, इन परपेंडिकुलर केस, परपेंडिकुलर केस में क्या होता है, भाई उसके लिए बता देंगे क्या होता है। पहले तो हम देख लेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा a1 का मान कितना आ गया यहाँ पे 1 प्लस 2 लेमडा, यही आ रहा है ना 1 प्लस 2 लेमडा। उसके बाद b1 का मान हमारा क्या हो गया, हमारा b1 का मान जो हो गया यहाँ आ गया, कहाँ गया यहाँ पे 1 प्लस 3 लेमडा, और c1 का मान जो मेरा हो गया
1 प्लस 4 लेमडा। अब क्वेश्चन में यहाँ दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 0। यहाँ से a2 क्या आ जाएगा 1, b2 क्या आ जाएगा -1 और c2 कितना आ जाएगा 1। इसको पुट कर दो यहाँ पे 10 गुना का। तो हम जानते इन परपेंडिकुलर केस क्या जानते हो तुम, यू नो डैट, तुम क्या जानते हो, हम जानते हैं क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर कितना होता है 0। इस डाटा को पुट करो, आंसर पाओ, इसकी वैल्यू को पुट करो। तो a1 की वैल्यू कितना है तुम्हारा, a1 का वैल्यू जो है तुम्हारा कितना है 1 प्लस 2 लेमडा। अब b2 की वैल्यू कितना है तो गुने में 1 प्लस b1 का मान कितना है 1 प्लस 3 लेमडा और गुने में कितना आ गया -1। प्लस c1 का मान कितना है 1 प्लस 4 लेमडा गुने में आ गया 1 बराबर में कितना हो गया 0। यहाँ हो गया 1 प्लस 2 लेमडा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ माइनस पर क्या है -1 माइनस 3 लेमडा या कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 लेमडा इसका तो कितना हो गया 0। अब जल्दी सोल्यूशन करो, 1 से 1 कट गया, 2 में से जाकर कितना 4 2 6 में से गया कितना बचेगा 3 लेमडा प्लस 3 लेमडा हो गया, ठीक है ना, प्लस 1 इसकल टू हो गया 0। तो ये आ गया 3 लेमडा का मान कितना आ गया -1, तो लेमडा आ गया -1/3 आ गया ना, लेमडा का मान -1/3। अब देखो इस लेमडा की वैल्यू क्या करेंगे, हम मान लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन फर्स्ट, ये गेट तो क्या हो जाएगा इसमें फर्स्ट यहाँ पे है, यहाँ पुट कर दो आंसर आ जाएगा क्या है x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लेमडा का मान कितना दिया है यहाँ पे लाए हो -1/3, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब गुना करते हैं यहाँ पे, ये कितना बताया था ना, ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस ये माइनस से गुना होगा कितना बनेगा -2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 डिवाइड में कितना आ जाएगा 0 बराबर में 0 प्लस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 3x प्लस 3y कितना जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z -3 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। इस सब के बटन में क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0। तो 3x माइनस 2 कितना हो गया x, 3y से 3y कितना हो जाएगा कट जाएगा, कट गया तो यहाँ कितना बचेगा प्लस, यह हो गया 3z प्लस कितना हो गया -z इक्वल टू कितना हो गया +2 इक्वल टू 0.0। तो कितना है x माइनस जेड बराबर कितना आ गया -2। यही तुम्हारा कितना है आंसर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत आसान है और ये क्वेश्चन सबसे बन जाता है x माइनस जेड इक्वल टू कितना आ गया 0। इसको याद रखिएगा, ये इक्वेशन। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। भाई लंबा चैप्टर है, लंबा टॉपिक है, इसलिए समय लगता है। 3 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन था, ये आराम से बनाइएगा, समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।